वे गूगल में भी जा कर के निफ्ट के बारे में, एनआईडी के बारे में, डिजाइनिंग के बारे में जाएंगे तो पता चल जाएगा। हर एक बच्चों का जो क्वेश्चन आता है कि हमारा क्या है, पैसा कैसा है। 100% कैंपस है, 100% कैंपस है और अवेलेबल है। जितने अभी निफ्ट का एनआईडी का जो आया है, जो पिछले साल का जो है, वो 7.5 लाख से लेकर 20 लाख तक एवरेज इन लोगों का कॉम्पनसेशन मिला है। ये जो पैकेज मिला है, पोस्ट ग्रेजुएट में 17 लाख से लेकर 50 लाख तक का पैकेज मिला है, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, वो लोग देख सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग के थ्रू अगर डिजाइनिंग में आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो गोरखपुर में लियो डिजाइन आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहा है। हमारे बगल में अजय सिसोदिया जी हैं। आपको बता दें कि जो कोचिंग्स आपको दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में मिलते थे, अब वो गोरखपुर के मंगलम टावर में मिलेंगे। और लियो डिजाइन गोरखपुर के बच्चों, खासकर पूर्वांचल के बच्चों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी के लिए हमारे बगल में सिसोदिया जी मौजूद हैं। सर, पूरा प्लेटफॉर्म किस तरह से आपने तैयार किया, क्या बच्चों को यहाँ पे मिलेगा? इसमें क्या, अभी तक जितने भी बच्चे हैं अपने तरफ के इंजीनियरिंग मेडिकल को पकड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि डिजाइनिंग भी एक बहुत ही अच्छा एरिया है जहाँ की वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही आईआईटी में होती है, जबकि आईआईटी के 5 सेंटर में 4 सेंटर में स्पेशली बैचलर इन डिजाइनिंग की पढ़ाई होती है। उसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग है, एनआईटी के 8 सेंटर हैं, निफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, उसके 18 सेंटर हैं। इसी तरह से ये सारे ऑल इंडिया में नेशनल गवर्नमेंट के कम से कम गवर्नमेंट के 300 कॉलेजेज हैं जहाँ की डिजाइनिंग की पढ़ाई होती है, जो कि इसका अलग है। ये बी डिजाइनिंग का देते हैं लोग डिग्री, और इसमें किसी भी, जैसे वो बीटेक बीई है, उसी तरह ये बी डिजाइनिंग है। तो हम लोग डिजाइनिंग की तैयारी यहाँ पे कराएंगे। इसमें अलग अलग की तैयारियां होती हैं, जैसे मैथ का 15-20% रहेगा, इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन का 15 से 20% रहेगा, थोड़ा सा 15-20% रीजनिंग का रहेगा, और जीके से अलग अलग तरह का, मतलब 5-5% करके टोटल 18 से 20% रहता है। ये हो गए आपको जनरल एप्टीट्यूड में आता है, जो कि 40% कवर करता है। 40% यहाँ पे क्रिएटिविटी टेस्ट में आता है। क्रिएटिविटी में कैसे डिजाइनिंग करेंगे, कलम, स्केच और ये सारी चीज़ें जो हैं, उसका बृहत हम लोग इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करके उसको बच्चों को, जो कि बच्चे जिस नहीं जानते हैं, इसको हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। 20% इसमें सिचुएशन टेस्ट होता है, जो कि उसका 2 सेकेंड फेज में, जो ये जितने टॉप मोस्ट कॉलेजेज हैं, जैसे आईआईटी का 2 होता है, एक प्रिलिमिनरी मेन होता है, उसी तरह इसमें सिचुएशन टेस्ट का आता है, उसकी हम लोग तैयारी कराते हैं। तो हम लोग अलग अलग टीचर अलग अलग स्पेसिफिक चीज़ के लिए रख करके उसकी तैयारी कराते हैं। इसके पहले आप अब गोरखपुर में नए हैं, इसके पहले कहाँ कहाँ कोचिंग्स खोल चुके थे? इसके तो ऑल जगह पे, बहुत जगह पे कोचिंग है। गोरखपुर के पहले यहाँ पे हम लोग ने हैदराबाद में काम किया है, इसके अलावा नागपुर में एक सेंटर है, वहाँ पे किया। फिर हमें लगा कि अपने यहाँ लोगों को जानकारी नहीं है। मेरा बेटा खुद निफ्ट से किया हुआ है, अभी माइक्रोसॉफ्ट में है, पहले पेटीएम में था, अभी माइक्रोसॉफ्ट में है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखे कि पता नहीं है, तो हम लोग कॉलेज टू कॉलेज ये किया और यहाँ पे इसको लिए। और जगह तो 70 से 75% हज़ार का ये लोगों ने रखा है, सब जगह हम लोगों ने भी रखा है वहाँ पे बाहर में। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम यहीं से बिलोंग्स करते हैं और पूर्वांचल के लोगों के बच्चों को ये जानकारी देना चाहते थे, इसलिए हम लोग मात्र एक नॉमिनल 25 से 30 हज़ार रुपये रखे हुए हैं कि बच्चे कम से कम आएँ। और पैसे नहीं लगाएगा तो फिर वो आएंगे नहीं, आकर के और एक एक चीज़ को समझें और उसके इसका बेनिफिट लें और अपना कैरियर बढ़ाएं। तो देखा जाए डिजाइनिंग में बहुत बड़ा बेहतर करियर भी है, लेकिन पूर्वांचल, खास करके हिंदी भाषी राज्यों के बच्चे और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे इससे अनभिज्ञ हैं। पूर्वांचल के लिए खास कर तो ये नई चीज़ें होंगी डिजाइनिंग, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि इंजीनियरिंग में भी डिजाइनिंग होती है। तो इसको आप किस तरह से उन तक पहुँचाएंगे? देखिए, इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग का नहीं है, डिजाइनिंग एक अलग कोर्स है, इंजीनियरिंग का अलग है। इंजीनियरिंग के लिए क्या है, जैसे कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की ज़रूरत होती है, मेडिकल के लिए बायोलॉजी की ज़रूरत होती है। इसमें इंटरमीडिएट के आर्ट्स के लड़के भी दे सकते हैं, साइंस के लड़के भी दे सकते हैं, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी दे सकते हैं। हर एक लोग इसमें जा सकते हैं। जैसे 2 ही स्कोप है ग्रेजुएशन में सभी के लिए, ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, बैचलर डिग्री के लिए। एक तो कि अपने यहाँ ये लॉ का लोग करते हैं, उसमें आर्ट्स कॉमर्स वाले भी जाते हैं। उसी तरह डिजाइनिंग में आर्ट्स कॉमर्स सभी लोग चले जाएंगे, लेकिन ये डिग्री डिजाइनिंग की ही है और ये अलग स्पेसिफिक इसकी पढ़ाई होती है। आईआईटी में भी है, अलग इसका सेंटर है। और एक है, जैसे कि आईआईटी में एक कॉलेज में कितने होंगे, 60 सीट होंगे,
जैसे मैकेनिकल के 60 हैं, सिविल के 60 हैं, उसी तरह से इसके 60 हैं। अलग डिजाइनिंग का है तो इसका उस तरह से रहता है। इसकी क्या फ़ी वगैरह क्या है, क्या टाइमिंग है, कब से कब तक क्लासेस चलते हैं, कितने महीने तैयारी कराते हैं? इसमें देखिए, इसकी तैयारी हम लोग यहाँ पे 3 महीने में करीब करीब कोशिश करते हैं, यदि डेली 3 क्लासेज लें बच्चे, उस हिसाब से करके कर लेने का। लेकिन इसका परीक्षा जनरली जितने मेन एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आईआईटी में एडमिशन के लिए यूसीड होता है, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, उसका अक्टूबर में निकलेगा, जनवरी फरवरी में उसका टेस्ट होगा। उसी तरह से निफ्ट का भी नवंबर में निकलेगा और जनवरी फरवरी में उनका भी प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। उसी तरह से एनआईटी का भी है। अदर जो हैं, ये मेन 4 हैं, इनका टेस्ट वही जनवरी फरवरी में होगा, लेकिन फॉर्म सितंबर टू नवंबर में भराएगा। फिर फरवरी में होगा तो मार्च में रिजल्ट आएगा। तो फिर जो मेन एक और जो टेस्ट होता है इन लोगों का, वही अप्रैल में होता है, फिर मई जून में जैसे और का होता है उसी तरह से एडमिशन होती है इसमें। अभी क्लासेस कब से ओपन हो रहे हैं? क्लासेज हम लोग 24-25 तारीख से 25 या 26 एक डेट फिक्स कर लेते हैं, उस दिन हम लोग उस दिन से शुरू कर देंगे। टाइमिंग क्या रहेगी क्लासों? टाइमिंग के लिए हम लोगों ने डे का, चूँकि अपने यहाँ बच्चे यदि 11th-12th के आते हैं तो सभी जगह 2 से 3 बजे तक कॉलेजेज में रहते हैं, तो एक टाइम हम लोग रखे हैं, बच्चे के हिसाब से पूछ लेंगे, 5 से 7-8 के बीच में रखेंगे, आधे घंटे प्लस माइनस कैसा कन्वीनियंट बच्चों का है। और यदि बाहर के बच्चे हैं, वीक में आना चाहते हैं, सैटरडे को आएँ या संडे को आएँ, तो उस हिसाब से बच्चों के हिसाब से टाइमिंग रख करके हम लोग टीचर से बात कर लेंगे। प्रिपरेशन की देखा जाए बात तो अध्यापक कहाँ से आ रहे हैं आपके, जो तैयारी कराने वाले लोग हैं, ये बहुत मायने रखता है, खासकर यहाँ की कोचिंग सेंटरों के लिए। यहाँ पे देखिए, मेंटर जितने जो है ना, अपने यहाँ जो एलुमनी हैं, वो महीने में 1-2 दिन कम से कम 8-10 बच्चे जो बहुत अच्छे जगह पे निफ्ट एनआईडी से डिजाइनिंग कोर्स में करके गए हैं, तो वो लोग आकर के आपको गाइड करते रहेंगे। वो लोग मतलब पैसे पे आने वाले नहीं है। बेसिक चीज़ के लिए हम लोगों ने टीचर बाहर से रख रखा है, स्पेसिफिक कर करके चैप्टर वाइज हम लोग रखे हैं। जैसे कि रीजनिंग में किसी की मास्टरी है तो उनका 8-10 क्लास ले करके जब बच्चे जब संतुष्ट हो जाएंगे तो रीजनिंग का करेंगे। उसी हिसाब से जो इंग्लिश का है, यदि हमको लगे कि इंग्लिश में करना है, ग्रामर का कोई पोर्शन है, उसके लिए रखेंगे। और कम्प्रहेंसिव क्या, उसके बाहर से भी टीचर हैं, और लोकल यदि मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो बाहर से तो हैं ही जो। फीस का क्या स्ट्रक्चर है, किस रूप में फीस लेते हैं आप, कितने फीस है, और क्या कुछ सुविधाएं बच्चों को अलग से अगर देने का चाहते हो? देखिए, ये तो 4 से 5 हज़ार रुपये का उनको मोटा मोटी ये जो क्रिएटिविटी टेस्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो लगते हैं, जैसे बोर्ड लगेगा, पेन लगेगा, ये सारी चीज़ें लगती हैं, वो लोग ले लेंगे। हम लोग 25,000 रुपया रखे हुए हैं, जिसका हम लोग 2 पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे। यदि वे गूगल में भी जा कर के निफ्ट के बारे में, एनआईडी के बारे में, डिजाइनिंग के बारे में जाएंगे तो पता चल जाएगा। हर एक बच्चों का जो क्वेश्चन आता है कि हमारा क्या है, पैसा कैसा है, 100% कैंपस है, 100% कैंपस है और अवेलेबल है। जितने अभी निफ्ट का एनआईडी का जो आया है, जो पिछले साल का जो है, वो 7.5 लाख से लेकर 20 लाख तक एवरेज इन लोगों का कॉम्पनसेशन मिला है, ये जो पैकेज मिला है। पोस्ट ग्रेजुएट में 17 लाख से लेकर 50 लाख तक का पैकेज मिला है, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, वो लोग देख सकते हैं। जैसे आईआईटी का क्या पैकेज है उस हिसाब से। दूसरी चीज़, जैसे आईआईटी करके आईआईएम करके बच्चे हायर पैकेज में जाते हैं, उसी तरह बहुत सारे बच्चे आईआईटी और अदर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस, इवन कि आईआईएम करके सीड क्वालिफाई करके भी बीड पोस्ट ग्रेजुएशन डिजाइनिंग का डिग्री लेकर के भी बहुत बड़े पैकेज में जाते हैं। तो इसको हायर एजुकेशन में भी लड़के जो हैं वो भी जाते हैं और कर करके उसको निकलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बीड डिजाइनिंग से अभी बैचलर डिजाइनिंग का ही जो बेस्ट पैटर्न होगा, जो उसी का हम लोग यहाँ पे कोचिंग करेंगे और एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराएंगे। तो अगर डिजाइनिंग में पूर्वांचल के बच्चे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो गोरखपुर के मंगलम टावर में लियो डिजाइन आपको दे रहा है एक बेहतर प्लेटफॉर्म। हमारे बगल में विस्तृत जानकारी देने के लिए सिसोदिया जी मौजूद थे। आपको बता दें कि डिजाइनिंग में कैरियर काफ़ी उज्जवल है, लेकिन पूर्वांचल और खासकर हिंदी भाषी राज्यों के बच्चे इस चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। तो आप लियो डिजाइन में एक बार आके जरूर संपर्क करें मंगलम टावर गोरखपुर में, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और डिजाइनिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो लियो डिजाइन में जरूर संपर्क करें। और यहाँ पे एडमिशन लेके देखा जाए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में चाहे अन्य जगहों पे जाते हैं, जिन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। वहाँ गोरखपुर में एक बेहतर प्लेटफॉर्म लियो डिजाइन दे रहा है, यहाँ आके और आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।